हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक के बारे में होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस लोकप्रिय पुस्तक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी एक सफल व्यवसायी, लेखक और प्रेरक हैं, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान कई सफल व्यवसाय की शुरुआत की। वह हवाई फौज में काम करते हुए कई वित्तीय गलतियाँ कर चुके थे, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने फिर से शुरुआत की और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बिजनेसेस करना शुरू किए। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पहली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड को लिखा, जो उनकी सबसे फेमस पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और आर्थिक सफलता के मूल तत्व पर विचार किए हैं। यह पुस्तक दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई और इसने अनेक लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी अन्य पुस्तकों में भी आर्थिक सुधार और व्यवसाय संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सफलताओं को हासिल किया है। उन्होंने अपने व्यवसाय और लेखन के जरिए लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने भारत में भी अपने कई सेमिनार के माध्यम से लोगों को वित्तीय नियोजन मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के महत्व के बारे में बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उनसे वे कुछ बेहद सफल रहे हैं। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में अपनी कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया है और लोगों को व्यवसाय करने के तरीके के बारे में समझाया है। तो लेखक का महत्वपूर्ण संदेश: अगर आप अपने सपनों को पूरा करने चाहते हैं तो आपको सोचने के तरीके को बदलने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के लिए अधिकतम लाभ कम खर्च और कम समय में होता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया है और उन्होंने बताया है कि आप व्यवसाय के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए समय और धन को सही ढंग से संबंधित या प्रतिबंधित करना सीखना चाहिए। वह बताते हैं कि अधिकतम लाभ कम समय में प्राप्त करने के लिए आपको नए तरीकों को अपनाना होगा और सीखना होगा कैसे सही निर्णय लिए जाएं। इसके अलावा उनके जीवन की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि सफलता के लिए सभी के पास एक ही मार्ग नहीं होता। हर व्यक्ति का अलग अलग मार्ग होता है जिससे वह सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जीवन की कई दशकों में अपने सपनों को पूरा किया है, लेकिन उनकी सफलता की पहचान उन्हें बहुत लंबे समय तक मिली। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया है। तो आज इन्हीं के सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड के बारे में हम बात करेंगे। तो रिच डैड पुअर डैड एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अमीर और गरीब पिता के बीच अंतर के बारे में लिखा है। इस किताब में वे बताते हैं कि कैसे वे अपनी वित्तीय शिक्षा के माध्यम से अमीर बने। यह किताब आपको वित्तीय संसार में सफल होने के तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। पहले से ही अमीर परिवार से बचपन से उन्हें पैसों के महत्व का ज्ञान मिला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे भी अपने पिता की तरह नौकरी करेंगे, जबकि उनके दोस्त के पिता अमीर थे, बिजनेस में लगे थे। उन्होंने अपने दोस्त से सीखा कि कैसे उन्हें अमीर बनने का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी से उनकी जिंदगी बदल गई। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों पिता के बीच में वित्तीय शिक्षा के महत्व का बखान किया है। उन्होंने अपने दोनों पिता के अंतर को बताते हुए अपनी बात को बहुत ही सरल और समझाने वाले तरीकों से बताया है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने अपने अमीर बनने के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया है। नंबर 1, धन की उत्पत्ति करना। नंबर 2, धन को बचाना। और ये जो थ्योरी नंबर 3 है, धन का निवेश करना। उन्होंने बताया कि धन का सही निवेश करने से ही हम ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तो वो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में बताया है कि हमारी सोच हमारी धन व्यवस्था का मुख्य तत्व होती है। यदि हम सही तरीके से सोचेंगे तो हम अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। वह बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को काम करने के लिए रखते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों को खर्च कर देते हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये भी बताया है कि बिजनेस एक अच्छा माध्यम है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए
हमें सही तरीके से सोचना चाहिए और सही समय पर निवेश करना चाहिए। लेखक ने अपनी किताब में बताया कि अच्छे निवेश करने से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। वह निवेश के लिए कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि वस्तुओं और संपत्तियों के निवेश, शेयरों में निवेश और अपने बिजनेस में निवेश करना। उन्होंने बताया कि हम सदैव अधिकतम निवेश करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी बढ़ती रहे। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें अपने निवेश योजना को लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए और उसे नियमित अंतराल पर जांचते रहना चाहिए। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी बताया है कि अमीर लोग नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझ सकें और सही इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस पुस्तक में लेखक ने अपने बचपन से ही धन की महत्ता को समझाने की बात की है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी बताया है कि हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम उसमें कमी को पहचान सकें और उसे दूर करने के लिए उपाय निकाल सकें। इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि हमें व्यवसाय करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि व्यवसाय करने से हम अधिक आमदनी कमा सकते हैं जो हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसके अलावा इस पुस्तक में लेखक ने ये भी बताया है कि हमें सही मानसिकता को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब हम सही मानसिकता के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को संभालेंगे तो हम अधिक सफल होंगे। इसके अलावा हमें दूसरों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन में सफल हो सकें। इसके अलावा अमीर पिता मतलब रिच डैड और गरीब पिता मतलब पुअर डैड के बीच के अंतर को भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अमीर पिता वह थे जो सोचते थे कि अगर वे कुछ खरीदते हैं तो वह उनकी आमदनी बढ़ाएगा, जबकि गरीब पिता वह थे जो सोचते थे अगर वे कुछ खरीदते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि हमें निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि निवेश करने से हम अधिक इनकम कर सकते हैं जो हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद कर सकती है। लेखक कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी देता हो। उन्होंने कहा है कि हमें अपने काम में मन लगा के उसे करना चाहिए जो हमें खुशी देता हो और हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं तो हमारा दो काम हो जाता है, हमें खुशी भी मिलती है और हम काम भी कर लेते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी खुद की कमाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम नौकरी करते हैं तो हमें कभी अपनी संपत्ति नहीं मिलेगी, इसलिए हमें अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए जिससे हम अपनी संपत्ति बना सकें। हमें आम जनता से अलग सोचना चाहिए, मतलब जो कॉमन मैन है उससे हट के थोड़ा सा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम आम जनता जैसे सोचेंगे तो हम आम जनता जैसे बनेंगे, लेकिन अगर हम अलग सोचेंगे तो हम अलग बन सकते हैं। तो हमें हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट थॉट्स को रखना चाहिए। हमें अपनी निवेश स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए उस चीज़ की तलाश करनी चाहिए जो हमें सुरक्षित लगती हो। उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि निवेश करते समय हमें सोच समझकर निवेश करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें कॉमन लोगों से अलग बनाती है। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। इसके लिए हमें उस बिजनेस का चयन करना चाहिए जो हमारी पसंद का हो और जिसमें हमारी रुचि हो। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी बताया है कि हमें अपनी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होगा तो हम दुनिया में अधिक संभावनाएं पा सकते हैं। इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा का अध्ययन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसे बोला भी जाता है। इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट हो जाती है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा उत्तरदायित्व भी उठाना चाहिए। जिम्मेदारियों के साथ सही ढंग से निपटना आना चाहिए और इससे भाग्य के रूप में हमें संघर्ष करना नहीं पड़ेगा।
इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी अनुभवों से इस बात का जिक्र किया है कि बचपन से ही हमें धन के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को धन के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए ताकि वे भविष्य में सही निर्णय ले सकें। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि रिटायरमेंट प्लानिंग की एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं, लेकिन उनके निवेश समय में नहीं आते और उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती। इसलिए हमें सही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम बाद में परेशानी से बच सकें। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी बताया कि हमें आर्थिक शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सही आर्थिक शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे हम अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाल सकें। इसके अलावा धन के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि धन का सही इन्वेस्टमेंट करना आपको अधिक रिटर्न दिलाता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसलिए हमें अपनी मनी को सही इन्वेस्टमेंट पर डालना चाहिए और हमें अपनी आर्थिक स्थिति को स्वयं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति का सामना करना चाहिए और उसे सुधारने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को स्वयं समझ लेंगे तो हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकेंगे। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंस मतलब हमारा खर्चा कितना है। आप इससे अपनी आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित निर्णय ले पाएंगे। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी बताया है कि स्कूली शिक्षा आपको आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं सिखाती। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए और उसे सुधारने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में अपनी अमीरी की कहानी बताई है जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति रिच बन सकता है। इस किताब में कुछ उदाहरण ऐसे भी दिए गए हैं जिनसे हमें सीख मिलती है कि कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके अलावा वे बताते हैं कि धन की वित्तीय स्वाधीनता हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको इस किताब को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने और सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको धन के बारे में सही जानकारी देती है और आपको बताती है कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह आपकी ज़िंदगी में अहम बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करती है। यह किताब सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।